मैं आरंभ से ही भगवान शिव का पूजा करते आया हूँ। शिव को ही गुरु और इष्ट दोनों मानते आया हूँ, इसलिए उस तरफ ध्यान और भक्ति दोनों कायम थी। अब कुछ दिनों बाद एक शिवलिंग लाकर घर में पूजा करने की इच्छा जागृत होने लगी। तब यह इच्छा ज्यादा बढ़ गई। एक शिवलिंग ले आया जिसकी लंबाई करीब 10-12 इंच था और उसे पीतल की थाली में रखकर पूजा करना शुरू किया। उसे स्थापित नहीं किया। प्रतिदिन नियम से शिव जी के नाम से जल चढ़ाने लगा। उस शिवलिंग को कई बार जानकार पंडित के द्वारा वैदिक विधि से रुद्राभिषेक भी कराने लगा। ऐसा लगता था जैसे कोई मुझे मन में कुछ हिदायत देता है और मैं उसी के अनुसार वह करता हूँ। लेकिन इतनी धूमधाम से पूजा अर्चना करने के बाद भी घर में जो बरकत और खुशहाली होनी चाहिए वह नहीं हो रही थी। घर में बीमारी, परेशानी और तंगदस्ती भी रहती थी। ऐसा अनुभव होता था कि इतनी लगन से की गई यह पूजा शिव को नहीं किसी और को पहुंच रहा है, या कोई दूसरी शक्ति यह पूजा नैवेद्य ग्रहण करता है। अब आगे यह जानिए कि कुछ दिन बाद अचंभित और आश्चर्यजनक घटना घटने लगी कि जिससे लगता था कि शिव इस पूजा से बहुत प्रसन्न है और की गई सारी पूजा वे स्वयं ग्रहण करते हैं। कुछ दिन बाद मेरा यह मन करने लगा कि शिवलिंग पर प्रतिदिन बिल्वपत्र चढ़ाएं। दूसरे तीसरे दिन हम बिल्वपत्र की खोज में निकले और प्रतिदिन 1000 बिल्वपत्र लाने लगे। यह शाम को ले आता था और हर पत्ते पर चंदन और हल्दी से राम राम लिख कर रख देता था। दूसरे दिन सुबह 4 बजे उठकर पूजा करता और वह शिवलिंग पर हर चढ़ाए हुए पत्ते के साथ ओम नमः शिवाय बोलता जाता था। उन पत्तों में बहुत से पत्ते ऐसे भी मिल जाते थे जो 7 या 11 पत्ते लिए हुए होते थे, जो जल्दी मिलना दुर्लभ होता है। मैं उस पत्तों के साथ आंख और धतूरे का फूल भी लाता था और उसे शिवलिंग पर चढ़ाता था। मेरे घर में हरसिंगार के फूल का पेड़ भी था, इसलिए प्रचुर मात्रा में उन फूलों से शिवलिंग को सजाता था, जिससे देखने में शिव जी जीता जागता लगते थे। इस तरह कुछ दिन बाद यही से आश्चर्यजनक घटना होने लगी। होता यह था कि जो बिल्वपत्र मैं शिवलिंग के ऊपर चढ़ाता था वह पूजा से उठने के बाद उसे कोई उठाकर नीचे रख देता था। कभी वह 2 फीट आगे रखा होता, कभी पीछे रखा होता। दूसरी बात यह होती कि शिवलिंग की लंबाई जितनी रहती थी उससे 2 गुनी ज्यादा लंबी हो जाती थी और उसी तरह उसकी चौड़ाई भी, वह मोटाई सब बढ़ जाती थी। वह बहुत मोटी हो जाती थी। यह सब देखकर हम सब आश्चर्यचकित रह जाते थे। दूसरी बात, पूजा स्थल से रात्रि में कभी कुछ आवाजें भी आती थी, लेकिन हम लोगों को वह समझ में नहीं आती थी। पत्थर का बना शिवलिंग अपने ओरिजिनल आकार से हटकर दूसरे आकार में परिवर्तित हो जाना हमें बहुत विस्मित करते रहता था। कभी तो ऐसा लगता था कि इस घर में कोई आसुरी शक्ति प्रवेश कर गई है, लेकिन फिर भी उस तरफ से ध्यान हटाकर सिर्फ पूजा में लगे रहते थे, जबकि पूजा का कोई फल देखने में नहीं आता था। एक दिन मैं इन सारी बातों का जिक्र एक दोस्त से की और पूरी बात बताई जो पूजा के दौरान उस घर में होता था। वे माँ काली के साधक भी थे। जब उन्होंने यह बात सुनी तो कहा, मैं कल कुछ बताऊंगा। जब मैंने दूसरे दिन उनसे मुलाकात की तो उन्होंने कहा, आप जरा घर में शिवलिंग के पास मिट्टी के बड़े सा दिया में सरसों का तेल अखंड दीप जलाइए। ध्यान दीजिए कि यह बुझने न पाए। मैंने दूसरे दिन से वैसा शुरू कर दिया। सुबह के वक्त पूजा से उठने के बाद एक अखंड दीप जलाने के विचार से उसमें तेल भर दिया और उसे जला दिया। दिन के 12 बजे के बाद से एक और घटना सी घटने लगी। पूरा घर भयामय होने लगा। पूरे घर में भय सा फैल गया। ऐसा महसूस होने लगा कि नकारात्मक ऊर्जा घर में फैल दी जाती है। पूजा घर में झांक कर देखने या किसी को साहस नहीं होता था। ऐसा लगता था कि बहुत से लोग अंदर बैठे हुए हैं और वे आपस में कुछ बातें कर रहे हैं। पूरा घर झन झन सा लगता था। अब घबराहट सी होने लगी थी।
अब क्या करें, अभी तो दीपक जले 6 घंटे ही हो रहे थे। अगर और जलता रहता तो पता नहीं क्या होगा। दीपक वाला नया समस्या आ खड़ा हो गया था। मैंने दीपक बुझाने के लिए पूजा घर की तरफ बढ़ा, लेकिन डर इतना लगा कि बुझाने का साहस नहीं हुआ। फिर मैंने एक पंडित को बुलाया और उसी को सारी बात बताकर कहा, दीपक बुझा दीजिए, उससे दूसरी नई समस्या खड़ी हो रही है। पंडित जी बुझाने में संकोच कर रहे थे, लेकिन वह बुझा दिए। लेकिन फिर भी भय कम नहीं हुआ। पता नहीं पहले का असर था कि क्या था। फिर मैंने एक और अच्छे जानकार पंडित को बुलाकर दिखाया। उन्होंने शिवलिंग को देखकर कहा, इतना बड़ा शिवलिंग घर में रखकर पूजा नहीं करनी चाहिए। घर के लिए 6 इंच लंबा शिवलिंग ही जायज है। अब कारण जो भी हो, लेकिन इस घर में असुरी शक्ति या भूत प्रेत का वास हो रहा था। मैंने उस शिवलिंग को जल में परवाह करने के लिए सोचा। इसका अगला भाग जल्दी अपलोड किया जाएगा, इसीलिए बने रहें और सब्सक्राइब करना न भूलें।